हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्शन मिनी हिंदी। और मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, जो कोरोना की तीसरी वेव आने वाली है वो सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर डालने वाली है। ये सोचकर आप डरे हुए हैं और चिंता हो रही है कि हमारे बच्चों को हम इस वेव से कैसे बचाएंगे। तो इसके लिए बचाने के लिए हम कुछ टिप्स लेकर आए हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ऐसे तो सभी लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लेकिन अगर इम्यूनिटी की बात की जाए तो बच्चों की इम्यूनिटी को अगर स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक वो इससे इफ़ेक्टेड होने से बच जाएंगे। अगर इन्फेक्टेड होते भी हैं तो वो कम मात्रा में होंगे, यानी कि उनके जो कंडीशन है वो सीरियस नहीं होगी। तो अभी से इसके लिए करना चाहिए हमें जो कुछ चीज़ें हैं चेंज, और ये चेंज करने पर ही उनकी बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और उनकी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो जाएगी। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो करनी है आपको, चलिए वीडियो में देख लेते हैं। अगर वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उनकी डाइट सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो हमें डाइट में थोड़े से बदलाव करने हैं। जो इम्यूनिटी होती है वो धीरे धीरे करके ही बढ़ती है। जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो कोरोना की जो वेव है उससे कम असर होगा उसका, और बच्चे अच्छी इम्यूनिटी के साथ में उसका मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में स्कूल या होमवर्क या कोचिंग, इनके लिए आपको बच्चों को बाहर भेजना ही होगा। और जब तक टीका नहीं लग जाता है, जब तक आपका एक ही यही सहारा है, तो उनकी डाइट में कुछ चीज़ें चेंज की जाएं। आजकल के जो बच्चे हैं वो सबसे कम जो ध्यान देते हैं वो होता है न्यूट्रिशन पर। तो उन्हीं को हमें इम्प्रूव करना है। आप चाहें तो किसी डाइटिशियन से सलाह भी ले सकते हैं। तो आज हम जो चीज़ें हैं वो नॉर्मली घर में होती हैं और पुराने ज़माने में हमने भी खाई हैं, हमारे घरों में रहती थी, जो कि आजकल मॉडिफाई हो गई हैं। हम बाज़ार की चीज़ें ज़्यादा खाने लगे हैं। तो जैसे अचार, पापड़, दही, सलाद वगैरह होते हैं, यही चीज़ें होती हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। तो ऐसे में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनकी डाइट में आपको शामिल करनी है जो कि उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। तो इन चीज़ों की बात करें तो इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं जो बच्चे इंटरेस्ट से खाएंगे, और कुछ के लिए आपको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि विटामिन सी होता है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। तो आंवला, नींबू, करौंदा जैसी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों की डाइट में। मुरब्बा, अचार या चटनी के रूप में बनाकर आप इन्हें खिला सकते हैं। क्योंकि बच्चों को खट्टे मीठे स्वाद पसंद आएंगे, इसलिए आप इनको दे सकते हैं। तो ये बच्चों की एनर्जी बूस्ट करते हैं, साथ ही इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। इसके अलावा आप कुछ और चीज़ें हैं जो उन्हें डाइट में दे सकते हैं, जैसे कि सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं जो बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काम करेंगे। तो ये आप उनके जो पसंदीदा हैं, फेवरेट फल या सब्जियां हैं, उनको ले सकते हैं। क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी के साथ साथ में अगर आप सीजनल फ्रूट्स या फल खाते हैं या फिर वेजिटेबल खाते हैं तो वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। तो इस सीज़न में आप अमरूद, आम, करौंदा, आंवला, कटहल जैसी चीज़ें जो हैं वो आसानी से मिल जाती हैं। आप इनको डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो ये इसके साथ साथ में कुछ बीन्स होती हैं वो भी आप दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं वो बच्चों की बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, प्रोटीन से भरपूर होती हैं, फाइबर से भरपूर होती हैं, जिससे उनका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहता है। और अगर आपका डाइजेशन अच्छा रहता है तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक बूस्ट होती है। तो ये चीज़ें उनको ज़रूर दें। नेक्स्ट होता है उनकी डाइट में चावल को शामिल करें। चावल क्या होता है, जो एनर्जी लेवल है उसको बूस्ट करता है, इसलिए बच्चों की डाइट में चावल ज़रूर दें। हो सके तो दही के साथ मिक्स करके दे सकते हैं, उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक मिलाएं तो ये बहुत अच्छा होगा। साथ ही दाल, चावल, घी ये मिक्स करके खाने के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में अमीनो एसिड होता है। और जो चावल होते हैं उसमें विटामिन बी होता है, जो कि अच्छा सोर्स होता है विटामिन बी का। और इसको देने से बच्चों में जो चिड़चिड़ापन होता है
वो कम होता है। तो अच्छी हेल्दी डाइट जो होती है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। साथ ही साथ उन्हें छोटे मोटे वर्कआउट कराएं, छोटे मोटे उनके खुद के काम करने को दें, गार्डनिंग है या पौधों में पानी देना है, या जो आपकी सीढ़ियाँ हैं उनको पर ऊपर नीचे उनको चलवाना है, या छोटे मोटे हल्के फुल्के से एक्सरसाइज, ये सभी चीज़ें बच्चों को इस टाइम में कराना ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे वो घर में बंद हैं। ऐसे में कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराते रहें। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।